गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम प्ले और शॉर्ट स्टोरी के बारे में जानेंगे कि प्रॉब्लम प्ले और शॉर्ट स्टोरी क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम प्ले। तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, प्रॉब्लम प्ले वे प्लेज होते हैं जिनमें किन्हीं सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है। Drama that deals with a social problem and not only raises public awareness against it but even tries, if possible, to offer a solution. Problem play is a kind of drama that deals with a social problem, जो कि social problem से deal करता है। ऐसे ड्रामास, ऐसे प्लेज जिनमें किन्हीं social problems के बारे में डिस्कस किया जाता है and not only raises public awareness against it, और उस प्ले में, उस ड्रामा में न केवल उस सोशल प्रॉब्लम के अगेंस्ट पब्लिक अवेयरनेस रेज की जाती है बट इवन ट्राइज, लेकिन राइटर जो है वो ये कोशिश भी करते हैं इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, टू ऑफर अ सॉल्यूशन, कि वो उस सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बता पाएँ। A term commonly used to describe a play which examines a specific social or political problem with the aim of igniting public debate. So, problem play is a term commonly used to describe a play which examines a specific social or political problem. दोनों तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, विद द एम ऑफ इग्नाइटिंग पब्लिक डिबेट। तो इनको लिखने का पर्पज़ हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि राइटर जो है वो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता है, लोगों को अवेयर करना चाहता है उन सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। द जॉनर अपारेंटली originated in France in the 19th century, और ये जो प्रॉब्लम प्ले जो जॉनर है वो फ्रांस में इसका स्टार्टिंग हुआ था। कब हुआ था? इन दी 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में। प्रॉब्लम प्ले क्या है? इस तरह के प्ले जिनमें किन्हीं सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एग्ज़ामिन किया जाता है, उनको डिस्क्राइब किया जाता है, और राइटर अगर पॉसिबल हो तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हम देख सकते हैं, बर्नार्ड शोज मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन 1902, एग्जामिनिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स प्रोस्टिट्यूशन। जॉर्ज बर्नार्ड शो का प्ले है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, जो कि 1902 में लिखा गया था, और इसमें वो प्रोस्टिट्यूशन की प्रॉब्लम के बारे में या फिर प्रोस्टिट्यूशन के प्रति लोगों का जो एटीट्यूड है कि वो प्रोस्टिट्यूट्स को, और जो प्रोफेशन है प्रोस्टिट्यूशन का, उसको किस नज़रिए से देखते हैं, उसको एग्जामिन किया है। गेल्सवर्दीज जस्टिस 1910, exposing the cruelties of solitary confinement and the legal system। वहीं गेल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस, वो लीगल सिस्टम के बारे में, लीगल सिस्टम की जो क्रूअल्टीज़ हैं उनके बारे में बताता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इब्सन्स अ डॉल्स हाउस 1879, क्वेश्चनिंग द सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन इन मैरिज। वहीं इब्सन का जो प्ले है अ डॉल्स हाउस, जो कि एक सोशल प्रॉब्लम का फाइन एग्जाम्पल माना जा सकता है, तो इब्सन का जो प्ले है अ डॉल्स हाउस, ये भी क्वेश्चन करता है द सबॉर्डिनेशन ऑफ वुमेन इन मैरिज, कि किस तरह से मैरिजेस में वुमेन जो होती हैं उनको सबॉर्डिनेट किया जाता है, उनका किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे हैं। हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम प्ले जो है वो ड्रामा है जो कि डील करते हैं सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से और पब्लिक अवेयरनेस रेज करने का काम करते हैं। इसका स्टार्टिंग फ्रांस में हुआ था, 19th सेंचुरी में हुआ था। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या है? A fictional prose narrative that is shorter than a novella।
तो हम किसको कह सकते हैं शॉर्ट स्टोरी? अब फिक्शनल का मतलब जो इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होती है। अब फिक्शनल प्रोज नरेटिव दैट इज शॉर्टर देन अ नोवेला। नोवेला जो होता है वो नोवेल से छोटा होता है साइज़ में, नोवेल बड़ा होता है, नोवेला नोवेल से छोटी साइज़ का होता है, और जो नोवेला से छोटा होता है वो होती है शॉर्ट स्टोरी। तो अ फिक्शनल प्रोज नरेटिव दैट इज शॉर्टर देन अ नोवेला। Edgar Allan Poe defines the short story as a short prose narrative requiring from half hour to 1 or 2 hours in its perusal. सो ईगर एलन पो ने डिफ़ाइन किया है शॉर्ट स्टोरी को, किस तरह से डिफ़ाइन किया है? एज अ शॉर्ट प्रोज नरेटिव, जिसको बताने के लिए, जिसको नरेट करने के लिए हाफ आवर से 1 आवर या फिर 2 आवर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम आधे घंटे में, 1 घंटे में या फिर 2 घंटे में बता पाएँ, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। It generally has few characters and events, and the plot concentrates on producing a particular effect in the mind of the reader. तो जो स्टोरी होती है उसमें जनरली कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, few characters. A short story has few characters and events, and the plot concentrate on producing a particular effect in the mind of the reader. The length constraint of a short story does not allow the writer to develop the characters or the plot to the extent possible in novels. शॉर्ट स्टोरी राइटर्स जो होते हैं उनके लिए एक कॉन्स्टेंट होता है, मीन्स लेंथ वो ज़्यादा नहीं रख सकते हैं शॉर्ट स्टोरी की, and it does not allow the writer to develop the characters or the plot to the extent possible in novels. वो राइटर्स को अलाउ नहीं करते हैं, क्या शॉर्ट स्टोरी अलाउ नहीं करती हैं कि वो उस तरह से अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करे, इस तरह से अपने इवेंट्स को डेवलप करे, या इस तरह से अपने स्टोरी को डेवलप करे कि वो नॉवेल की जितनी बड़ी हो जाए। तो उसकी जो लेंथ है वो हमेशा छोटी ही रहनी चाहिए, ये ज़रूरी है शॉर्ट स्टोरी के लिए। The short story as a genre was gradually developed and established in England because of the popularity of Gothic literature. Gothic literature means वो literature जिसमें horror stories होती हैं. With the increased demand for the literature of horror, a large number of Gothic short stories were published. The 19th century marked a new stage of development for short stories. Since 1920, numerous authors have significant contribution to the form, that is to say, D.H. Lawrence, Ernest Hemingway, Catherine Mansfield, Jean-Paul Sartre and French Kafka. ये सब शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे, और शॉर्ट स्टोरी का जो जॉनर था वो 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। सो ये हो गए हमारे शॉर्ट स्टोरी और प्रॉब्लम प्ले। तो शॉर्ट स्टोरी को अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अ फिक्शनल प्रोज नरेटिव दैट इज़ शॉर्टर देन अ नोवेला। फिक्शनल प्रोज नरेटिव होती है जो कि नोवेला से साइज़ में छोटी होती है, कैरेक्टर्स इसमें कम होते हैं और इवेंट्स भी कम होते हैं, प्लॉट भी इसका छोटा होता है, ठीक है। और उससे पहले हमने देखा था प्रॉब्लम प्ले। तो प्रॉब्लम प्ले क्या था? इस तरह का ड्रामा जो कि किन्हीं सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम से डील करता है और पब्लिक अवेयरनेस रेज करता है, ठीक है। इसका ओरिजिन हुआ था फ्रांस में। कब हुआ था? 19th सेंचुरी में हुआ था। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम प्ले और शॉर्ट स्टोरी।